जी मैं दानिश आरिफ और मैं 21 इयर्स ओल्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं गौसिया फैंसी बर्ड्स जो है वो रन कर रहा हूँ। इस टाइम पूरे पाकिस्तान में जो है वो लोग मुझे एज़ आ इम्पोर्टर और एज़ आ जो है वो ब्रीडर भी जानते हैं। मैंने इंपोर्ट भी करने होते हैं एनिमल्स डिफरेंट काइंड्स के, और उनकी जो है वो आगे प्रोडक्शन भी करवा के उनके चिक्स या जो है वो उनके बनीज़ रैबिट्स के बनीज़ वगैरह भी सेल करने होते हैं। तो ये मेरा एक फुल टाइम बिज़नेस है अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली इस हर जब इंसान ने एक परवान चढ़नी होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ जो है वो मकासद होते हैं। ठीक है, मेरे भी कुछ मकसद थे कि मैंने अपने आप को एक वेल सेटल करना था। मेरी कुछ जो है वो रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है, कि जिसमें मुझे जो है वो एक वेल सेटल्ड इंसान बनना था, वेल मैनर्ड और एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बनना था। पढ़ा लिखा तो मैंने ICS भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ICS के लिए मैंने बाहर का अप्लाई किया आगे, फिर जो है वो फ्यूचर स्टडीज़ के लिए, लेकिन जो है वो रिजेक्ट हो गया। और पढ़ा आगे मैं स्टडीज़ जो है वो मैं नहीं कंटिन्यू कर सका, क्योंकि इसका जो है वो मेरी कह सकते हैं आपके मसरूफियात ही ऐसी थी कि उसके बाद मैं फ़ोन कॉल्स में इतना जो है वो गुम हो गया कि मैं स्टडीज़ की तरफ सोच नहीं पाया। तो वेल सेटल्ड तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा खासा हो गया, लेकिन मैं फिर आगे स्टडीज़ जो है वो नहीं कर पाया कंटिन्यू। जी आज मैं आपको सारे जो है बर्ड्स दिखाता हूँ। जी तो ये जो है वो मेरा एज़ आप इसे कह सकते हैं कि शोरूम है, ठीक है, जिधर मैंने जो है वो ज़्यादा जो मेरे महंगे बर्ड्स होते हैं वो इधर जो है वो मैंने आपने देख सकते हैं कितना खूबसूरत, इस पे ऑलमोस्ट मैंने जो है वो 3.5 से 4 लाख रुपए इस सारे सेटअप पे लगाए हैं, खाली इस सेटअप पे, क्योंकि ये मेरा शोरूम है। इसमें मैंने जो महंगे बर्ड्स होते हैं वो मैंने इधर सारे सेटअप पे शो करने होते हैं। सबसे पहले तो ये मेरे पास ब्लू लिस्ट रेड वाइन डॉट्स लार्ज साइज़ में पाकिस्तान में बहुत ही कम जो है वो लोगों के पास मौजूद हैं। उसके बाद जो है वो ये जापानीज़ शामूस, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 1,80,000 का पेयर है। उसके बाद ये भी एक जर्मन शामू का पेयर है। उसके बाद ऊपर देखें तो आप इनके साइजेस देखें, जो किंग शामू बर्ड्स ब्रीड पाई जाती है ये वो बर्ड्स हैं, सेम लाइक डैट किंग शामू ब्रीड माशाल्लाह। और ये ऑलमोस्ट 1,20,000 का मेल है, खाली सेम प्राइस 1,20,000। ये है प्योर जापानीज़ शामू का बर्ड है माशाल्लाह, ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट 170 से 180 का पेयर है। खुराक बेसिकली आप ये देख सकते हैं, आपने एक अनोखी चीज़ जो है वो देखी होगी कि इनके जो दाने वाले बर्तन होंगे वो मैंने अलग कलर के लगाए हुए हैं, पानी वाले बर्तन है वो मैंने अलग कलर के लगाए हुए हैं, ठीक है। खुराक में मैंने इनको जो है वो अगर आपको मैं दिखा पाऊँ तो इसमें जो है वो ऑलमोस्ट 8 से 10 किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं। जब इनको सुबह टाइम जो है वो खुराक दी जाती है तब वो उनकी जो पसंद की चीज़ होती है वो ये खा लेते हैं, और जो है इनको नहीं पसंद की होती वो ये छोड़ देते हैं। हिफाजत यही है कि इनको हमने ऑन टाइम जो है वो टैकल करना होता है। हल्की सी भी इनको कोई भी नज़ला या छींक वगैरह होती है उसी टाइम हमने इनको मेडिकेशन करनी होती है। तो अगर आप उसी टाइम उस चीज़ को जो है वो टैकल करते हैं तो वो आपका जो मामला है वो फेयर हालत में नहीं जाता। जब मैंने अपना स्टार्ट किया था मुझे उस चीज़ का फ़ायदा ये हुआ थोड़े बर्ड से स्टार्ट करने का, कि मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि इस बीमारी में मुझे ये जो है वो मेडिकेशन करनी है, इस बीमारी में ये कोई डिफरेंट करनी है। अब जब मैं माशाल्लाह ऑलमोस्ट 200 अबव इस शिपमेंट में भी बर्ड्स आए हैं, तो इसमें भी आपको पता है बर्ड्स का क्लाइमेट चेंज होता है तो उसमें उनको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। अब मुझे जो है वो मैंने सारा अपने जो है प्री प्लान किया होता है कि ये प्रॉब्लम्स हों तो ये इनको जो है वो मेडिकेशन पहले से तैयार होनी चाहिए। अब मार्केटिंग मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही मेरा जो मेन जो फोकस होता था वो मेरा एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग मेरा मेन फोकस होता था, क्योंकि मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि अगर आपने जो है वो अपनी चीज़ को प्रेजेंट हर जगह पे आप अपनी चीज़ को प्रेजेंट करें, जितनी सोशल मीडिया की ऐप्स हैं उधर आप अपने आप को प्रेजेंट करें, कि ताकि आपके जो भी पैगाम है आपका वो आपका पूरे पाकिस्तान में नहीं आपका पूरे वर्ल्ड वाइड में जो है वो आपका पैगाम जो है वो जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है वो मैं मेरा 0342142200 मेरा नंबर है, ऑफिशियल नंबर जो मेरा यूज़ होता है। और इसके अलावा जो है वो मेरा गौसिया फैंसी बर्ड्स के नेम से यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, हर जगह जो है वो मैंने एडवर्टाइजिंग करनी होती है। एक्सपोर्ट तो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी मेरा इंपोर्ट का ही अल्हम्दुलिल्लाह काम है। एक्सपोर्ट आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मैं करने लगा हूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट अगर मुझे उस तरह की डिमांड बाहर की कंट्रीज़ में से उस लेवल पे डिमांड आती है तो इंशाल्लाह मैं एक्सपोर्ट भी स्टार्ट करूँगा। बेसिकली फैमिली सारी जो है वो मुझे ख़ास तौर पे मुर्गियों से ही कहती थी कि यार इसकी आप जो है वो बहुत ज़्यादा स्मेल है, ठीक है, और आपने जो है वो ये क्या चीज़ स्टार्ट कर ली है। तो इसीलिए बस यही प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने को आती थी कि सारी फैमिली, अब देखिए ना जिस तरह अब ये रैबिट्स हैं कितने खूबसूरत से ये रैबिट्स हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप इनकी स्मेल की बात करेंगे तो स्मेल भी इनकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ख़ास तौर पे
मुर्गियों से तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इनकी स्मेल होती है। तो वो आपकी फैमिली फिर जो है ना वो आपको शुरू में बड़ा अब तो मेरी सारी फैमिली कहती है कि अब जिसको मैं जो काम कहता हूँ वो सारे जो है उस काम को करते हैं, बेशक वो रैबिट्स के रिलेटेड हो, बेशक वो पोल्ट्री के रिलेटेड हो। जब आप देखें ना, आप एक चीज़ से रिस्क हासिल कर रहे हैं, आपका वो बेसिक ज़रिया है आपके जो है वो इनकम का, तो फिर आपको उस चीज़ को फिर आपको टाइम भी देना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, फिर आप सारे इस चीज़ को जो है वो जज करते हैं, वो कहते हैं कि जी ठीक है कोई मसला नहीं, आप इस चीज़ को करो, सारे जो है मेरा साथ भी देते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये है हॉलैंड लॉप माशाल्लाह, जिनके खान नीचे को होते हैं वो सब के सब जो है वो लॉप जो है वो ब्रीड कहलाते हैं। और उसके साथ ही नीचे भी जो है वो नेदरलैंड ड्वार्फ हैं वाइट कलर में, ब्लू आइज़ में, ये देखें माशाल्लाह, ये नेदरलैंड वाइट ब्लू आइज़ में पहली दफ़ा पाकिस्तान में इंपोर्ट हुए थे। उसके साथ ही ग्रे नेदरलैंड ड्वार्फ का जो है वो मेल है। उसके बाद अगर आपको मैं बताता चलूँ तो ये है जी हॉलैंड लॉप की फ़ीमेल माशाल्लाह, इसने भी जो है वो अनकरीब जो है वो बनीज़ देने हैं। उसके बाद आपको मैं बताता चलूँ जो मेरे फार्म की ब्यूटी है, जिसके लिए मेरा ये सारा शौक़ रैबिट्स का सलामत है अभी तक, वो है जी ये लॉयन हेड ड्वार्फ वाइट कलर में ब्लू आइज़। पाकिस्तान में जो है वो कम ही किसी के घर पाया जाता है। ये मैंने जर्मनी के शो से डायरेक्ट बाई किया था। ये आप इसने माशाल्लाह देखें अगेन जो है वो पाकिस्तान में सेकंड टाइम जो है वो ब्रीड की है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास, और ये विद टैटूज़ हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैं मेन चीज़ बताता चलूँ, अगर आप पोल्ट्री में बात करें तो पोल्ट्री में रिंग्स मैटर करते हैं कि बाहर से बर्ड्स अगर कोई आया है तो उसके पाँव में रिंग्स होगा, ठीक है। अगर आप रैबिट्स की बात करेंगे तो रैबिट्स के जो है वो कान में टैटू होगा, ठीक है। उससे इनको जो है वो जाना जाता है कि जी ये इम्पोर्टेड जो है वो स्पीशीज़ है। सर्दी में बेसिकली इनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने इनको उस जगह पे रखना होता है कि जहाँ पे इनको ज़्यादा डायरेक्ट हवा ना पड़े सर्दी की, ठीक है। और गर्मी में इनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि ये ठंडे इलाकों के होते हैं, इनको गर्मी में ज़्यादा इनकी मोर्टेलिटी रेशो भी ज़्यादा हो जाता है। फिर गर्मी में आपको इनके लिए जो है वो एक कोई कूलर या AC का इंतज़ाम करना पड़ता है। AC ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक कूलर से भी इनको आप एक अच्छा टेम्परेचर दे सकते हैं। इनकी अगर प्राइजेज़ के बारे में अगर आप बात करेंगे तो हॉलैंड लॉप जो है वो स्टार्ट होते हैं 75 से 80,000 पेयर। और ये जो आपको अभी मैंने लॉयन हेड टेडी बियर ड्वार्फ जो है वो वाइट ब्लू आइज़ में दिखाया, ये मैंने खुद अपने लिए 2 लाख में इंपोर्ट करवाया पेयर। पहले मैंने पोल्ट्री से स्टार्ट किया था। रैबिट्स मैंने तब इंपोर्ट करवाया कि जब मुझे पोल्ट्री में ऑलमोस्ट 35 लाख का फर्स्ट शिपमेंट में नुकसान हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने रैबिट्स इंपोर्ट करवाए, तब पाकिस्तान में रैबिट्स इस तरह मतलब मुतारिफ़ नहीं हुए थे। उस शिपमेंट ने भी जो है वो मुझे सहारा दिया। उस रैबिट्स जब मैंने पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में इंपोर्टेड रैबिट्स देखे तो मैं खुद इनका जो है वो फ़ैन हो गया। आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त के साथ साथ फिर मैंने देखा कि यार मैं दोनों चीज़ों को अच्छी तरह नहीं लेके साथ चल पा रहा। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं रैबिट्स में वो चीज़ें अपने पास रखूं कि जिनमें मुझे पता हो कि जो मेरा एक शौक़ भी है और एक अच्छा बिज़नेस भी है। अब लॉयन हेड टेडी बियर ड्वार्फ जो अगर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसका 50,000 का बच्चों का पेयर है। बच्चों का छोटा सा 40 डेज़ का पेयर 50,000 का है, जो कि ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसने बच्चे दिए नहीं थे, जो कि पहले बुक थे माशाल्लाह। फैंसी पोल्ट्री में जो बैंटम ब्रीड्स आते हैं, जो छोटे साइज़ में होते हैं उनको बैंटम बोलते हैं, ठीक है। और जो बड़े साइज़ में आती हैं उनको लार्ज ब्रीड्स कहा जाता है, ठीक है। उसमें मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ, बैंटम में कौन सी ब्रीड्स हैं और लार्ज में कौन सी ब्रीड्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये हैं वाइट योकोहामा। लार्ज साइज़ में पाकिस्तान में जो है वो शायद ही किसी के पास 1 या 2 पेयर्स मौजूद हो। इसका भी मेरे पास भी एक पेयर आया था जिसकी फ़ीमेल एक्सपायर हो चुकी है। वाइट ऑरलॉफ है, पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंपोर्ट हुए थे। इसके भी एक पेयर ही मिला था बाहर से, शाज़ो नाज़र, क्योंकि जो भी रेयर ब्रीड पाकिस्तान में इसी तरह सेम एज़ इट इज़ उधर भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये इसके भी एक फ़ीमेल ही थी, तो वो भी एक्सपायर हो गई है। उसके बाद अगर आप बात करें, ये ब्लू ऑस्ट्रेलोप मेल है और ब्लैक ऑस्ट्रेलोप की फ़ीमेल्स हैं, ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट 35,000 पर पीस हैं, 1,05,000 का ट्रायल सेट है। ये हैं ब्लैक ब्यूटीज़ माशाल्लाह, जिसको पाकिस्तान में ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। ये 35,000 पर पीस प्राइस है इनकी, 1,05,000 का ट्रायल सेट है। उसके बाद ब्लैक ऑरलॉफ पाकिस्तान में माशाल्लाह पहली दफ़ा इंपोर्ट हुए, ठीक है जी। और ये उसी तरह वाइट ऑरलॉफ के साथ ट्रायल सेट मेरे पास इंपोर्ट हुआ है। ये बेसिकली है लाइट ब्राह्मा, ये लार्ज साइज़ में यूज़ होती हैं। जिसकी जो नेक जो है वो ब्लैक होती है और टेल ब्लैक होती है, उसको लाइट कलर बोलते हैं। और इस ब्रीड का नाम बेसिकली ब्राह्माज़ है। ब्राह्माज़ हैं या कोचीन्स हैं या डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है वो कैटेगरीज़ की ब्रीड्स हैं, उसमें आपको ऑलमोस्ट जो है वो बहुत से कलर में देखने को मिलेंगे। क्योंकि और इसके बाद अगर मैं इनकी बात करूं तो ये मेरे इस दफ़ा के सबसे खूबसूरत जो है वो मुझे अब बहुत ही खूबसूरत से फ्लफ़ी से आपको अगर मैं दिखा सकूँ तो देखिए वाइट कलर में। और मैं इसको एक को ना पकड़ के दिखाता हूँ आपको,
माशाल्लाह। ये देखें, ये देखें, आप अगर इसके जो है वो ये देखें, इसकी निशानी होती है, ये सिल्कीज़ ब्रीड का, सिल्की नाम है ब्रीड का, और इसके पमोज होते हैं पाँव में। ये 2020 रिंग बर्ड है माशाल्लाह, और ये बेल्जियम से जो है वो इंपोर्ट हुई हुई है। और अगर आप इसकी खूबसूरती की बात करें तो ये इसकी जो फ़ीमेल होती है उसके जो सर का जो है वो फ्लावर होता है वो इसी तरह जो है छुपा होता है कि इसको इर्द गिर्द नज़र नहीं आ रहा होता, ठीक है। मतलब अगर इसको मैं साइड से जाके पकड़ने की भी कोशिश करता हूँ, ये इतने डरते नहीं, क्योंकि इनके बाल देखें आप, इनकी आंखें आपको नज़र नहीं आ रही होंगी, ठीक है। इतना खूबसूरत फ्लावर बना होता है इनके सर पे जो है वो बालों से, कि इनको जो है वो साइड से बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। आगे अल्हम्दुलिल्लाह इसी में मैं इसको जैसे कि मैं अभी पोल्ट्री और रैबिट्स की प्रोडक्शन में फोकस किया हुआ है, इसी तरह मैं भी डिसाइड कर रहा हूँ कि लार्ज एनिमल्स जैसे कि डियर्स हैं, लामाज, अल्पाकाज हैं, उनकी भी प्रोडक्शन की तरफ गौर करूँ। नए जो काम करना चाहते हैं, इस काम में एंटर होना चाहते हैं, उन सबको मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले काइंडली आप इस चीज़ के बारे में रिसर्च करें। अगर आप इस पर्टिकुलर बिज़नेस में एंटर होना चाहते हैं तो मेरी आप सबको यही राय है कि इस बिज़नेस को ज़रूर स्टार्ट करें, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में थोड़ी नो हाउ लें। मेरे पास आ जाएँ, मैं आपको उसकी राय दूँगा कि भाई इसमें ये जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये जो है इसके एडवांटेजेस हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ आप इतना अर्न कर सकते हो। बेशक मेरे पास आए, मैं उनको हर चीज़ गाइड करूँगा, जिस तरह की वो गाइडेंस चाहेंगे मैं दूंगा उनको। मैं करता भी हूँ, न्यू कमर्स आते हैं जो, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, ठीक है। मैंने अपने आप को जो भी बनाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला और जो है वो आका अलैहिस्सलाम की मदद से जो है वो मैंने बनाया अपने आप को। जो मैं नुकसान करता रहा, जो भी मेडिकेशन करता रहा, उसमें नुकसानात भी हुए, सारा कुछ हुए, उस चीज़ों से जो है वो मैंने अख़ज़ किया। आज जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल के बाद अब जो है वो, अभी भी मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं समझता, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें आपका हाथ सेट हो जाता है। आपको पता होता है कि ये मेडिकेशन मेरी 100% हर दफ़ा काम करती है, तो वो चीज़ें मैं हर जो है न्यू कमर को सिखाता हूँ। पैसा सबसे पहले मैटर नहीं करता आपके किसी भी बिज़नेस में, सबसे पहले आपका पैशन जो है वो मैटर करता है। सबसे पहले आप ख्वाब देखते हैं उस चीज़ के बारे में कि भाई मैंने कुछ करना है, आप कुछ करने का ख्वाब देखते हैं, उसके बाद आप उसके बारे में रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद आपके अंदर उसका पैशन पैदा होता है कि भाई ये चीज़ है, इसके बारे में इसकी ये करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसका ये फ़ायदा है। आप उसके बाद जाके आपको पैसे की ज़रूरत है। पहले अगर आपका पैशन ही नहीं है तो आप पैसे की तरफ तो जा ही नहीं सकते।